हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे संतुलन कीमत की। संतुलन कीमत यानी इक्विलिब्रियम प्राइस जो है उसकी बात करेंगे। देखो, हमने मांग पक्ष को पढ़ा, पूर्ति पक्ष को पढ़ा, हमने दोनों चीज़ें पढ़ ली। तो अब हम कीमत तय करेंगे कि कीमत कहाँ पर तय होती है, एक वस्तु की कीमत कहाँ पर तय होती है। हमारा जो मेन लक्ष्य था वो यही तक पहुँचने का था कि संतुलन कीमत कहाँ पर होगी, वस्तु की संतुलन कीमत कहाँ पर होगी। ये लक्ष्य था हमारा, मांग को पढ़ने का और पूर्ति पक्ष को पढ़ने का भी। तो हम जो पहुंचे हैं संतुलन कीमत पर, उसी को डिस्कस करेंगे कि संतुलन कीमत किस प्रकार और कहां पर होती है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि संतुलन होता क्या है, वो हमने पिछले लेक्चरों में डिस्कस करा है। कीमत का आपको पता होता है कि कीमत क्या होती है। तो संतुलन का मतलब एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें अब परिवर्तन नहीं चाहते हैं, मतलब स्टेबल वाली स्थिति होती है, यानी स्थिर अवस्था को ही हम क्या बोल सकते हैं। जहाँ पर स्थिर अवस्था आ जाती है वो आपकी क्या कहलाती है, संतुलन की अवस्था। तो संतुलन की अवस्था भी होगी और कीमत भी आपको पता है। तो ऐसी स्थिति जहाँ पर फिक्स हो जाए कि हाँ, जहाँ पर ये तय हो जाए कि हाँ ये कीमत होगी, तो वहाँ पर क्या होगा, कीमत संतुलन की अवस्था में होगी। देखो, अगर संतुलन कीमत की बात करें तो इसमें क्या है कि अगर हम संतुलन कीमत का निर्धारण करते हैं तो इसमें हमें दो पक्ष देखने को मिलते हैं। यानी जो संतुलन कीमत है उसके निर्धारण में विवाद है। विवाद कैसे कैसे हैं? एक है आपके डेविड रिकार्डो। कौन है? डेविड रिकार्डो। एक है आपके डेविड रिकार्डो और दूसरे आपके जेवेंस और वॉलरस। जेवेंस और वॉलरस। अब डेविड रिकार्डो क्या कहते हैं? डेविड रिकार्डो कहते हैं कि जो संतुलन कीमत है, यानी जो कीमत तय होती है वो पूर्ति पक्ष यानी लागत से तय होती है। डेविड रिकार्डो क्या कहते हैं? जो कीमत तय होती है, संतुलन कीमत जो होती है वो आपकी किससे होती है? पूर्ति पक्ष यानी लागत से तय होती है। और जेवेंस और वॉलरस इससे सहमत नहीं थे। इन्होंने क्या कहा, ये जो है ये उपयोगिता पक्ष यानी मांग द्वारा, किससे? मांग द्वारा निर्धारित होती है। अब इन्होंने क्या कहा, जिस वस्तु की जैसी मांग होगी उसकी वैसी कीमत होगी। और इन्होंने क्या कहा कि जैसी लागत होगी वैसी कीमत होगी। पर ये दोनों ही पक्ष जो थे वो अधूरे थे। तो प्रोफेसर मार्शल आए, उन्होंने दोनों पक्षों को कहा आप भी अधूरे सही हो, आप भी अधूरे सही हो। इन दोनों पक्षों को मार्शल ने मिलाया। किसने मिलाया? मार्शल ने। और मार्शल ने क्या कहा? मार्शल ने कहा जहां पर वस्तु की पूर्ति और वस्तु की मांग बराबर होंगे, वहां पर क्या होगा, कीमत जो है संतुलन की अवस्था में होगी। कहां पर? जहां वस्तु की पूर्ति और वस्तु की मांग बराबर होगी, उस अवस्था को हम संतुलन कीमत कहेंगे। ये आपके इतना समझ आ गया होगा। देखो, संतुलन कीमत आपको पता है कि संतुलन का मतलब क्या है, कीमत का मतलब भी आपको पता है, ठीक? दोनों चीजें होगी। पर जब संतुलन कीमत का जब हम निर्धारण करते हैं तो हमें दो पक्ष देखने को मिलते हैं। एक पूर्ति पक्ष है और एक आपका उपयोगिता पक्ष यानी डिमांड वाला जो पक्ष है वो है आपका, ठीक? डेविड रिकार्डो बोलते हैं कि पूर्ति पक्ष निर्धारित करती है कि कीमत क्या होनी चाहिए, पर जेवेंस और वॉलरस बोलते हैं कि उपयोगिता पक्ष यानी जितनी डिमांड होगी उस हिसाब से कीमत तय होगी। मार्शल ने इन दोनों पक्षों से सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा ना पूर्ति से तय होती है और ना मांग से तय होती है। तो कीमत कहाँ पर तय होती है? जहां वस्तु की पूर्ति और वस्तु की मांग बराबर हो जाती है, वहां पर क्या होती है, संतुलन कीमत की अवस्था आती है। तो संतुलन कीमत की परिभाषा हम किस प्रकार से दे सकते हैं? संतुलन कीमत वहां पर होगी जहां वस्तु की पूर्ति और वस्तु की मांग बराबर होगी, संतुलन कीमत कहलाती है। अब संतुलन कीमत कैसे होती है उसके लिए हम एक सारणी बनाएंगे और सारणी के माध्यम से आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से संतुलन कीमत होती है। तो देखो, टेबल कैसे बनाएंगे? टेबल बनाएंगे हम, क्या करेंगे, मांग और पूर्ति, मांग और पूर्ति द्वारा क्या करेंगे, कीमत का निर्धारण करेंगे हम।
कीमत का निर्धारण, मांग और पूर्ति के द्वारा किसका निर्धारण करेंगे हम, कीमत का। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आप कीमत लिखो, कीमत यहाँ पर लिखेंगे कीमत यानी पी, यहाँ पर लिखेंगे पूर्ति, पूर्ति यानी एस सप्लाई, और यहाँ पर लिखेंगे आप मांग को, मांग यानी डिमांड। तो ये हम इस प्रकार से एक टेबल तैयार करेंगे। वो टेबल कैसे बनेगी ये आपको दिखाते हैं। उसी से हम क्या करेंगे, कीमत का निर्धारण करेंगे कि कीमत होगी कहाँ पर। अब देखो, माना कि कीमत थी आपकी 10 रुपये, 10 रुपये कीमत थी, किसी चीज़ की कीमत 10 रुपये थी, तो सप्लाई जो आपकी हुई माना 100 हुई, सप्लाई जो हुई ज़्यादा कीमत पर, सप्लाई जो 10 रुपये कीमत थी वहाँ पर सप्लाई कितनी हुई, सप्लाई आपकी 100 हुई, और डिमांड थी आपकी 20 की, क्योंकि ज़्यादा कीमत पर कम मांग होती है, सप्लाई ज़्यादा होती है। अब लगा लो कीमत अगर 8 हो गई तो ये भी पूर्ति भी घट जाएगी, जब कीमत घट गई तो पूर्ति भी आपकी घट जाती है, और मांग आपकी क्या है, बढ़ जाएगी। ये 40 हो गई। अब देखो कीमत 6 रुपये हुई, पूर्ति आपकी घट करके 60 पे आ गई, ठीक है। अब देखो मांग भी आपकी बढ़ करके कितने पे आ जाएगी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपकी माना 60 पे आ गई, ठीक। अब देखो कीमत और घटी, 4 पे आ गई, तो पूर्ति कितने पे आ जाएगी, पूर्ति आपकी आ जाएगी 40 पे, और ये आपकी मांग बढ़ के हो जाएगी 80 पे। 80 की डिमांड हो रही है और सप्लाई देखो 40 की हो रही है। कितने रुपए कीमत पर, 4 रुपये कीमत पर। अब देखो 2 रुपये कीमत हुई, 2 रुपये कीमत हुई, तो पूर्ति कितनी हो जाएगी, पूर्ति आपकी फिर से 20 के बराबर हो जाएगी, और डिमांड आपकी कितनी हो जाएगी, डिमांड देखो, डिमांड आपकी हो जाएगी 100 के बराबर। तो इसको कर दो बंद ऐसे, ये आपकी एक टेबल तैयार हो गई। तो ये देखो, ये इस तरह से आपकी एक टेबल तैयार हुई है, और इस टेबल से अब हम कीमत का निर्धारण करेंगे। पहले तो आप यही से भी आप कीमत का निर्धारण कर सकते हैं। देखो कैसे, हमने क्या देखा था कि संतुलन कीमत कहाँ पर होती है, जहां मांग और पूर्ति बराबर होते हैं। तो देखो टेबल में आपको कहीं पर मांग और पूर्ति बराबर दिख रहे हैं, तो मांग और पूर्ति बराबर दिख रहे हैं आपके 6 वाले पॉइंट पे। तो ये देखो यहाँ पर आपकी कीमत तय हो गई, यानी जब वस्तु की कीमत 6 रुपये होगी तो वहाँ पर संतुलन की अवस्था में होगी कीमत। देखो डिमांड भी आपकी उतनी ही है और सप्लाई भी, तो वही तो बताया था किसने, मार्शल ने, कि जहाँ पर वस्तु की पूर्ति और मांग बराबर होंगे वहाँ पर क्या होगी, वस्तु के संतुलन में कीमत होगी। यानी कीमत वहाँ पर संतुलित अवस्था में होगी जहाँ पर वस्तु की पूर्ति और मांग बराबर होंगी। यहाँ आपको टेबल से भी दिख रहा होगा, देखो यहाँ पर क्या है कि ये आपका कौन सा पॉइंट है, आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी 6 रुपये जो कीमत है, ये कीमत आपकी रुपए में है, तो 6 रुपये जो कीमत है आपकी, वहाँ पर क्या है, ये पूर्ति आपकी यूनिट में है, यूनिट लिख लो इसको। आपको जब 6 रुपये कीमत थी तो सप्लाई आपकी 60 यूनिट हो रही थी, और डिमांड भी आपकी 60 यूनिट की हो रही थी। अब देखो हम कीमत का निर्धारण हम ग्राफ के माध्यम से भी करेंगे। इस टेबल को हम ग्राफ में देखेंगे कि किस प्रकार से होती है। ये देखो पहले बनाएंगे हम ग्राफ, तो ग्राफ ऐसे ही बनेगा। ये देखो ये ग्राफ बनेगा, सिर्फ इतना ही बनाते हैं अभी। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, और ये आपका हो गया वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका ओरिजिन हो गया। यहाँ पर लिखो आप कीमत, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम मात्रा को, मात्रा यानी किसकी, सप्लाई और डिमांड की। यहाँ पर मात्रा लिखेंगे हम डिमांड एंड सप्लाई की, और यहाँ पर लिखेंगे क्या, कीमत को, कीमत यानी प्राइस। तो फिर लिखो कीमत, 2 रुपये लिखो, ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, और ये आपकी 10 रुपये कीमत हो गई। ये हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, 100 है, तो इसको कर दो, ये आपका 20 हो गया, ये आपका 40 हो गया, ये आपका 60 हो गया, ये आपका 80 हो गया,
और ये आपका हो गया 100। ये 100 का बिंदु हो गया। अब देखो टेबल को इसमें ड्रॉ करना है, टेबल को इसमें ड्रॉ कर दो। पहले आप एक लाइन को पकड़ो, सबसे पहले हम पूर्ति को लेते हैं, पूर्ति वाला पक्ष लेते हैं। उसको देखो 10 रुपये कीमत पर पूर्ति देखो 100 के बराबर है। तो 10 रुपये जब कीमत थी तो पूर्ति कितनी है, पूर्ति आपकी ये रही, तो पूर्ति आपकी हो गई ये वाला पॉइंट 100 के बराबर। ये वाला पहला पॉइंट हो गया। दूसरा देखो जब 8 रुपये कीमत थी, 8 रुपये जब कीमत थी तो सप्लाई देखो, सप्लाई कितनी हो रही है, सप्लाई हो रही है 80 के बराबर। तो 80 पे आ जाओ, ये आपका हो गया 80, ये हो गया 80। तीसरे पे देखो जब कीमत 6 रुपये थी, 6 रुपये देखो कीमत, जब कीमत 6 रुपये थी तो पूर्ति कितनी है, पूर्ति है आपकी 60 के बराबर। तो ये आ जाएगा आपका 60 का बिंदु, ये वाला हो गया। अब देखो जब कीमत 4 रुपये थी तो पूर्ति देखो, पूर्ति है 40 के बराबर, 4 रुपये कीमत पर पूर्ति है 40 के बराबर। तो ये वाला पॉइंट आपका हो गया यहाँ। अब देखो जब 2 रुपये कीमत थी तो पूर्ति कितनी है, सप्लाई कितनी है 20 के बराबर। तो 20 वाला पॉइंट बना दो आप यहाँ पर, ये आपका 20 वाला पॉइंट आ गया यहाँ पर, ये हो गया। अब क्या करो कि अब डिमांड वाले देखो, जो मांग वाला है उसके पॉइंट देखो, मांग वाले के पॉइंट देखो। जब 10 रुपये कीमत है तो डिमांड कितनी है 20 के बराबर। 10 रुपये कीमत, 10 रुपये कीमत पर डिमांड कितनी है 20 के बराबर। तो डिमांड वाला पहला पॉइंट आपका हो जाएगा यहाँ पर। दूसरा पॉइंट देखो जब कीमत 8 रुपये थी तो डिमांड कितनी है, डिमांड आपकी हो गई 40। तो 8 रुपये कीमत पर डिमांड कितनी हो गई 40 के बराबर। तो दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा यहाँ पर, हो गया। तीसरा पॉइंट देखो जब कीमत 6 रुपये थी, जब कीमत 6 रुपये थी, ठीक, तो इसकी डिमांड कितनी है, डिमांड है आपकी 60। तो 60 वाला पॉइंट एक ही हो गया। अब देखो जब कीमत घट करके 4 रुपये आई तो डिमांड बढ़ गई है और 80 पे पहुंच गई है। तो 4 रुपये पे देखो 80 आ गई है, तो ये वाला है आपका 80 वाला पॉइंट। 2 रुपये पे देखो डिमांड कितनी हो गई है, डिमांड हो गई है 2 रुपये पे 100 के बराबर। तो ये आपका हो गया ये वाला पॉइंट। अब इनको मिला दो, ये देखो मिलाया, ये देखो ऐसे मिलाया, ये कौन सा है आपका डी डी, ठीक, इनको भी मिला दो। ये देखो ये आपका इस पे मिल गया, ये क्या है आपका एस एस, यानी ये सप्लाई कर्व है और ये आपका डिमांड वाला कर्व है। और जहां पर ये मिला है वो कौन सा है आपका, ये है आपका संतुलन का बिंदु। यानी संतुलन का बिंदु कौन सा है आपका, 6 रुपये पे कीमत तय हुई है, 6 रुपये पे कीमत तय हुई ना, ये वाला ऐसे जाएगा, ये देखो। और यहाँ पर 6 रुपये पे कीमत तय हो गई है इस वाले पॉइंट पे, यानी 6 रुपये पे वो कितनी मात्रा दे रहे हैं 60 के बराबर। तो ये वाला आपका इस तरह से कीमत का निर्धारण होता है। यानी ये वाला आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसको कहेंगे संतुलन, संतुलन कीमत। यही आपकी क्या है संतुलन कीमत, ये आपकी संतुलन कीमत हो गई। अब देखो इसको हम आगे बढ़ाएंगे। जब पूर्ण प्रतियोगिता की हम बात करते हैं तो पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, ये जो कीमत तय करते हैं एकाधिकार या अपूर्ण प्रतियोगिता में, तब आपको पता है कीमत कौन तय करता है। पर जो पूर्ण प्रतियोगिता में है ये आपका उद्योग यानी जो इंडस्ट्री होती है वो कीमत का निर्धारण करती है। तो इसने कीमत का निर्धारण कर दिया और किसको कीमत दे दी, इसने इस कीमत को देखो यहाँ से आगे बढ़ा दो, ये आपकी क्या है कीमत। और आपको वक्र का पता ही है कि जो पूर्ण प्रतियोगिता में वक्र होता है, कौन सा वक्र, AR, MR और प्राइस का, वो क्या होता है एक सीधी या स्ट्रेट लाइन होती है इसके पैरेलल। तो ये वाला आपका क्या है, ये उद्योग ने किसको दे दिया, फर्म को, फर्म या कारखाने को दे दिया क्या, प्राइस। यहाँ पर प्राइस फिक्स कर दिया और उसके बाद किसको दे दिया, उद्योग को, और वो वहाँ पर वस्तुएं बेचेगा। ये आपका हो गया। ये इस तरह से कीमत का निर्धारण होता है। तो आई होप कि आपको संतुलन कीमत समझ आ गया होगा
कि मांग और पूर्ति के द्वारा किस प्रकार से तय होती है। ये आपको क्वेश्चंस में भी आते हैं, इस तरह से आपके पास न्यूमेरिकल रहता है और पूछ लिया जाता है कि संतुलन कीमत कहाँ पर होगी, तो आपको इस तरह से टेबल तैयार करनी है। टेबल दी रहती है, मोस्टली दी रहती है, उसको बस ऐसे ड्रॉ करना होता है और पॉइंट्स मिला करके आपको जहाँ पर भी इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलता है, यानी पूर्ति और मांग जहाँ पर बराबर होते हैं, वो आपका संतुलन का बिंदु होता है। तो इतना ही आपको डायग्राम एक्सप्लेन करना होता है। तो ये हो गया। यहाँ पर क्या करा हमने, फर्म और उद्योग में भी डिफरेंस देखा कि जो पूर्ण प्रतियोगिता है, पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग की फर्म को कीमत तय करके देता है। उद्योग ने कीमत तय करी, कीमत कहाँ पर तय होती है, बाजार में। ये देखो, उद्योग बाजार में तय करता है कि किस प्रकार से डिमांड और सप्लाई जहाँ पर बराबर होगी वहीं पर कीमत तय होती है। और ये कीमत किसको देता है, फर्म को। कहीं पर फर्म की लागतें भी ज़्यादा आ रही है, कम भी आ रही है, पर उससे कोई मतलब नहीं है। इसका काम है कीमत बनाना और इसका अधिकृत करना, यानी ये बोलता है कि इतनी कीमत पर बेचना है तो फर्म को उतनी कीमत पर बेचना पड़ता है। और ये आपकी कौन सी स्थिति है, ये है आपकी पूर्ण प्रतियोगिता वाली स्थिति। तो पूर्ण प्रतियोगिता में हमने देखा कि संतुलन कीमत कहाँ पर होती है। तो ये आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, ये वाला डायग्राम आपको समझ आ गया होगा। इस प्रकार से यहाँ पर कीमत निर्धारित होती है। तो इस तरह से हमने संतुलन कीमत को पढ़ा कि आई होप कि आपको ये संतुलन कीमत समझ आ गया होगा कि किस प्रकार से हमने संतुलन कीमत का निर्धारण करा कि एक फर्म और उद्योग में क्या डिफरेंस होता है। जो उद्योग होता है वो फर्म को कीमत बना करके देता है, यानी मार्केट के हिसाब से ये कीमतें तय होती है, किसमें, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। और अपूर्ण प्रतियोगिता में आपको पता है या फिर कार्टेल तय करते हैं, या संगठन जो उनके होते हैं, या फिर जो मोनोपोली होती है वो खुद तय करता है प्राइस। और यहाँ पर हमने प्राइस आपको दिखा दिया कि किस प्रकार से प्राइस बना है। आई होप कि आपको ये संतुलन कीमत का जो लेक्चर था वो समझ आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद हम देखेंगे समय काल के आधार पर किस प्रकार से बाजारों में कीमत का निर्धारण होता है और कौन कौन सी स्थितियां देखने को मिलती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।